हुआ ना कहाँ बोला कहिएगा तभी बोलेंगे। अभी तो मात्र बोध महोत्सव के अध्यक्ष जी की अनुमति मिली है। आपकी भी हमको अनुमति चाहिए तभी बोलेंगे। आप अनुमति दे रहे हैं तब बोलेंगे। इसलिए कि जब हम लोग डिग्री और एमए में पढ़ाते हैं तो वहाँ जयमाला नहीं डाला जाता है। छात्र और छात्राएं प्रश्न लेकर खड़े रहते हैं कि प्रश्न पूछना है, प्रश्न पूछना है, और पूरी तैयारी के साथ छात्रों को जवाब देना पड़ता है, नहीं तो मुंह काला हो जाता है। मैं सोच रहा हूँ, आपको याद होगा पहले भी बोध महोत्सव में यहाँ आया था, आपके आमंत्रण और प्यार के वशीभूत होकर, लेकिन उस वक्त मैं क्या बोल कर गया कहीं रिकॉर्ड और अभिलेख नहीं है। और इस महोत्सव में जो टॉपिक निर्धारित कर दिया गया है और टॉपिक सिलेक्शन कमेटी आप लोगों ने बनाई होगी, मैं उसमें कुछ कहने नहीं जा रहा हूं। बुद्ध को पूरा विश्व दो रूप में जानता है। वो उनका दो रूप क्या है, दो स्वरूप क्या है। पहला उनका स्वरूप है कि वह थिंकर है, विचारक है, फिलॉसफर है, और दूसरा उनका रूप है कि अपने ही विचारों के वे प्रैक्टिशनर भी हैं, यानी वो थ्योरेटिशियन भी हैं और प्रैक्टिशनर भी है। ये जो गौतम बुद्ध की जो एक खासियत है, स्पेशलिटी और जो फीचर है, बहुत कम दार्शनिकों को मिला। आपने हमें समय दिया है, थोड़ा सा समय देते रहिए। मालूम है जब मीडिया का आविष्कार नहीं हुआ था तो बुद्ध केवल एशिया में ही थे। एशिया महादेश के जो विभिन्न देश हैं, इनका विचार वहीं तक गया था। आप अगर इतिहास के विद्यार्थी कोई होंगे तो बता देंगे कि वो संसार का कौन राइटर है, कौन लेखक है जिसने बुद्ध को पूरे देश में फैला दिया, पूरे संसार में फैला दिया, विश्व के कोने कोने में फैला दिया। और बड़े मुझे संकोच के बात कहनी पड़ती है कि जो अपने को क्षत्रिय कहते हैं और शाक्य कुल के कहते हैं और मौर्य वंश के कहते हैं, वो भीड़ में घुस जाते हैं। और बुद्ध को विश्वव्यापी बनाने वाला अंग्रेज राइटर हो जाता है, इंग्लिश में लिखता है, इंग्लिश में किताब लिखता है। और हमारी वंशज क्या कर रहे थे? घबराइएगा मत, आप पर हमला नहीं कर रहा हूं।
इतिहास की सच्चाई रख रहा हूं, इतिहास की रियलिटी रख रहा हूं और इतिहास की हकीकत रख रहा हूं। बहुत मैं परेशान था। लोग मंदिरों में जाते हैं, तीर्थस्थलों में जाते हैं और मेरा ऐसा पागलपन है कि कहीं नगरों और शहरों में जाता हूं तो सबसे पहले मैं किताब घर में जाता हूं। वही किताब घर मेरा तीर्थस्थल होता है और वही किताब घर मेरा वो मंदिर भी होता है। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि हिंदी साहित्य सम्मेलन जो इसकी स्थापना गांधी ने की थी, नेहरू ने की थी और टैगोर ने की थी, हिंदी साहित्य सम्मेलन का निमंत्रण हमारे कॉलेज में आया। आप आइए हरिद्वार में लेक्चर देने, व्याख्यान देने के लिए। हिंदी साहित्य सम्मेलन और हमको न्योता आया कि आप लेक्चर देने आइए हरिद्वार में। प्रिंसिपल ने जब हमको लेटर थमाया तो हमको न संकोच हुआ न हिचकिचाहट हुई, हमारे अधरों पर मुस्कान खिल गई कि चलो जरा देख लेते हैं वो देवभूमि तो कैसी है, वो हरिद्वार तो कैसा है और ऋषिकेश तो कैसा है, और तो और माँ सीता के देवर का लक्ष्मण का झूला कैसा है। लेक्चर तो देना ही था। मैं विषयांतर नहीं हो रहा हूँ, क्रम में बताइएगा, बिल्कुल विषयांतर नहीं हो रहा हूँ। आपने जो टॉपिक निर्धारित किया है उसी टॉपिक पर बोल रहा हूँ। आपने टॉपिक निर्धारित किया है विश्व बंधुत्व, मानव कल्याण, और इसमें क्या बुद्ध के विचारों की कोई प्रासंगिकता है? प्रासंगिकता का बताओ क्या अर्थ होता है? बोलना पड़ेगा तुमको, अभी भाषण नहीं सुनोगे। प्रासंगिकता का अर्थ क्या होता है? गलत नहीं जवाब। प्रासंगिकता को अंग्रेजी में रेलिवेंट कहते हैं, ठीक है? तो बुद्ध की जो फिलॉसफी है, बुद्ध का जो दर्शन पद्धति है और बुद्ध का जो चिंतन प्रणाली है, क्या वर्तमान युग में 21 शताब्दी में रेलिवेंट है, प्रासंगिक है? क्या वह एक्सेप्टेबल है? क्या वह ग्राह्य है? ये मैटर है ग्राह्य। कोई पीजी का स्टूडेंट बोलो है रेलिवेंट, बोल नहीं रहे हो यार, तब मजा कैसे आएगा? हम लोग छात्रों को उकसाते हैं बोलने के लिए, बोलो, हम पर पत्थर मारो। रेलिवेंट विश्व बंधुत्व का हिंदुस्तान की धरती से अगर गौतम बुद्ध मैसेज देते हैं और संस्कृत लिटरेचर के लेखकों ने वसुधैव कुटुंबकमों का आइडियल और आदर्श रखा, ये दोनों में समानता है, सिमिलरिटी है, बराबरीपन है। और चाइना भी 90% 1949 के पहले बौद्धिस्ट कंट्री था और बुद्धिस्ट लोग थे, और इतने बड़े विशाल चाइना को जापान रौंद क्यों दिया? वो भी बौद्धिस्ट कंट्री, चाइना भी बौद्धिस्ट कंट्री, और जापान छोटा सा मुल्क चाइना को रौंद दिया। कुबला
विचार पर विचार विमर्श आखिर आप किस एंगल से करेंगे, किस नजरिए से करेंगे और किस आउटलुक से करेंगे, कौन सोचेगा। इसीलिए हम लोग नेता नहीं है। हम झूठ नहीं बोल सकते हैं अपने छात्रों और विद्यार्थियों से। जिन छात्रों और विद्यार्थियों से हम लोग झूठ बोल देंगे, कंप्लेन होता है, प्रिंसिपल जो है लेटर लिख देगा, वीसी को हम लोग सस्पेंड हो जाएंगे। इसलिए जो सत्य होता है, जो सच्चाई होती है, जो तथ्य होता है, वही हम रखते हैं। यह हमारा सर्विस रूल भी है, हमारी नैतिकता भी है, और साथ ही साथ मालूम है भारतीय संविधान ने हमारा जो ड्यूटी निर्धारित किया है, 9 ड्यूटी हमको निर्धारित किया है। संविधान के प्रारंभ में हमारी ड्यूटी नहीं थी कि और मौलिक अधिकार का फंडामेंटल राइट्स था, लेकिन अब संविधान में हमारा नैतिक दायित्व भी हो गया है, ड्यूटी भी हो गया है। हमको ड्यूटी